प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग यीशु मसीह में बहुत आशीषित होंगे, आनंदित होंगे। इसके पहले कि हम वचनों में जाएं, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सब उत्तम आशीषों से आप तृप्त करते हैं प्रभु जी। हर एक खुशियां परमेश्वर पिता आप जीवन में देते हैं प्रभु जी। हर एक कमी घटियों को आप भरते हैं परमेश्वर पिता। आपने संभाल के रखा उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने भला चंगा रखा उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आपकी नज़दीकी में और आपके प्रेम में बना के रखा उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जितनी भी प्रार्थनाओं को हम करते हैं उसका आप उत्तर देते हैं प्रभु जी। हर रोज हमारे जीवन से एक गवाही आती है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं वो तमाम लोग जो आपके भवन से और इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन पर आप उत्तम आशीषों को दे रहे हो, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका तृप्त कर देने वाला आत्मा आपने हमें दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके खूबसूरत वचन जिनके द्वारा आप हमें उत्साहित करते रहते हैं प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके पंखों की आड़ के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप संभाले हुए हैं प्रभु जी और आप लेके चलते हैं और आप निरंतर हमारी अगुवाई करते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हर रोज हमारे संग रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं प्रभु जी, और उत्तम से उत्तम आशीषों से तृप्त करते हैं प्रभु जी। और रोज नए वचनों से परमेश्वर पिता आप संभालते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस समय सुनने वाले तमाम और देखने वाले तमाम बेटे बेटियों को इस समय आपके अधिकार में सौंपते हैं प्रभु जी। और मानते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके मन तैयार हो प्रभु जी, इस खूबसूरत वचन के द्वारा जिनसे आज बात करने वाले हैं प्रभु जी, आप उनके मनों में गहराई से वो वचन बोए जाए और बहुत सारे फल लेके आने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। फिर एक बार आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता। आदर, महिमा, सम्मान और अधिकार आपको देते प्रभु जी, और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते प्रभु जी, सुने और ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। कैसे हैं आप सब लोग? मैं विश्वास करता हूँ कि नया साल मना रहे हैं, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, घूम रहे हैं बाहर। अब तो बाहर मिल रहा भी मौका, और विश्वास भी कर रहे हैं परमेश्वर पर और उसको धन्यवाद भी कर रहे हैं कि अब तक उसने संभाल के रखा। तो आज आइए हम एक वचन परमेश्वर की ओर से जो आता आपके जीवन के लिए, जो आपको आशीषित करने वाला, वो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वचन को सुनो जो यशायाह 60 उसका 21 ऐसा कहता, तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे, तेरे सबके सब लोग धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी वे रहेंगे, सर्वदा इस देश के अधिकारी होंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथ के काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो, जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। परमेश्वर खुद कहते हैं कि मेरी महिमा प्रकट हो। वचन कहता है यहाँ पर कि तेरे सब के सब लोग, ऐसा लिखा है, मेरे सब के सब लोग, मतलब सब नहीं कहता, परमेश्वर का आत्मा कहता कि सब के सब लोग। अगर 100 है तो 100 के 100, 99 या 98 नहीं, सब के सब, मतलब जितने भी लोग। अगर मैं ये समझूं कि इस कलीसिया को अगर हम समझे वो सब के सब जो परमेश्वर के लोग कहते हैं, तो वचन कहता है कि तेरे सब के सब लोग धर्मी होंगे। धर्मी होने का मतलब ये कि हाँ, सच में वो धर्म जो हमने सीखा है, सच में वो जो सिखाया गया है, जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमको बताता है, अगर वो धर्म है तो सब के सब धर्मी होंगे। इसका मतलब परमेश्वर के चलाए चलेंगे, वो परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसके डर और भय में चलेंगे, उसकी नजदीकी में चलेंगे और उसकी सारी आशीषों के भागी भी होंगे। कोई एक ऐसा आपको ये नहीं बताएगा, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे कच्चे फल नहीं गिरेंगे। इसका मतलब कोई भी योजना जो आपने शुरू की है, वो योजना आधे में खत्म नहीं होगी, वो योजना पूरी होगी। और कुछ भी काम आप करने जा रहे हैं तो परमेश्वर हाँ और आमीन में उत्तर देंगे। आप कोई प्रार्थना करेंगे तो उसका भी परमेश्वर हाँ और आमीन में जवाब देंगे। और जिस काम को आप शुरू करोगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, परमेश्वर को आपकी सफलता के लिए परमेश्वर अपना सपोर्ट देंगे और वो काम इजीली होने पाएगा। आप घर बनाने जा रहे हैं तो आपका घर बनेगा, आप शादी करने जा रहे हैं तो परमेश्वर आपकी कमी घटियों को पूरा करेंगे। आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसमें परमेश्वर आपके संग रहेंगे, क्योंकि आप धर्मी पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा धर्म यह है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी नजदीकी में रहें। ये सारे के सारे वचन कई लोगों को टफ लगते हैं, लेकिन कई लोगों को ईजी लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर के संग रहते हैं तो उसके साथ रहना, उसके डर में चलना अच्छा लगता है। एक कोई है जो आपको पूरे समय आपको वॉच करते हैं। परमेश्वर सुबह, दोपहर, शाम आपके संग में रहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आप पे नजर रखते हैं। और कई खुशनसीब ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि परमेश्वर दर्शनों में हमसे बात करते हैं, वो हमको प्रकट करते हैं कि क्या करें कि नहीं करें। मैं लोगों से कहता हूं कि अगर वो कुछ कंप्लेंट लेके आते हैं, कुछ परेशानी लेके आते हैं, कुछ प्रार्थना लाते हैं, तो मैं कहता कि मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर उसका उत्तर देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, और ऐसा हो जाता है। हालेलुया। आज इसके पहले कि हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि अभी थोड़ी देर पहले एक बहन आई और उस बहन ने बोला, हालांकि मेरे पास इन दिनों टाइम रहता नहीं, जब हम रिकॉर्डिंग करने वाले तो उस समय बिल्कुल बहुत कम समय रहता है, उसके बाद भी परमेश्वर का आत्मा बोला कि ये बहुत दिन के बाद आई, इसको टाइम देना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो आई तो आने के बाद उसने गवाही दी। वो ये बोली कि मैं आपको विश करने के लिए आई थी, नया साल और बड़ा दिन। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इन दिनों जब लोगों पर बहुत कर्ज था, परेशानियां थी, कमी घटी थी, मैं किराए के मकान में रहती थी और परमेश्वर ने इन दिनों मुझे अपना खुद का घर दिया, जो मैंने प्रार्थना में मांगा है। हालेलुया। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करने वाले हैं, निरंतर जो शिक्षा आपको मिलती है, जब आप उस भवन में रहते और उस शिक्षा को पाते और उस शिक्षा पर चलते हैं, तो निरंतर हर मेंबर में आपको सीना ठोक के इस बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि कोई एक भी बंदा इस भवन का, इस कलीसिया का ऐसा नहीं है जिसके जीवन में उद्धार नहीं हुआ, जिसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। कोई ऐसा जिसको मुझे टरकाना पड़ता हो ये बोल के कि मैं प्रार्थना में रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जितनी भी प्रार्थना की जाती है सब परमेश्वर सुनते और उत्तर देते हैं। ये गवाहियां जब आती हैं तो ये एक रिवॉर्ड है, ये परमेश्वर की ओर से आने वाला एक ऐसा इनाम है कि जिससे सबसे ज्यादा खुशी होती है। दान दशमांश, परमेश्वर के भवन में भेंटे लाना, उससे ज्यादा कहीं ताकत मुझे ये देता है कि जब ये कोई कहता है कि हाँ मेरी प्रार्थना सुनी गई है और मैं गवाही देना चाहता हूँ, उत्तम है धन दौलत से, वो उन भेंटों से उत्तम लगता है मेरे जीवन के लिए। क्योंकि अगर मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया हूँ और अगर मैं उससे प्रेम रखता और वो मुझसे प्रेम रखता, तो ये खुद मुझे एक बूस्ट दे देता, एक ताकत देता कि हाँ ये प्रार्थना परमेश्वर के भवन में रखी गई और उसने सुना और जवाब दिया। आमीन। आज के दिन भी परमेश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि तेरे सब के सब लोग, एक भी नहीं छूटेगा, सबके सब धर्मी होंगे। और वो धर्मी कब होंगे मैं आपको बताऊं, वो धर्मी जब होंगे जब वो आपके वचन को सुनने और परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, उस कलीसिया से प्रेम रखेंगे, उस पासवान से प्रेम रखेंगे जिसने एक बार आपको सही रास्ता दिखाया, जिसके बोलने पे एक बार परमेश्वर आपकी सुनी। अगर आप उसको मान सम्मान देते हैं, उस कलीसिया को मान सम्मान देते हैं, उस कलीसिया के साथ आप जुड़े रहते हैं, उस पासवान के साथ आप प्रेम करते हैं, उस परमेश्वर से आप प्रेम रखते हैं, तब जाके एक एक धर्मी जन कहलाएगा। हर कोई धर्मी जन कहलाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हर किसी में ये प्रकट नहीं है। आमीन। अगर आप लोग पढ़ेंगे लूका उसका 8 उसके 9वें और 10वें वचन को, तो आप इस बात को समझने पाएंगे कि परमेश्वर ने ज्ञान, बुद्धि और समझ का आत्मा दिया है। वो अपनी भेड़ों के ऊपर एक चरवाहा नियुक्त करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता कि मैंने कलीसिया में अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया। परमेश्वर चाहते कि ये आपके लिए भविष्यवाणी करें, परमेश्वर चाहते कि आपके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर चाहते कि चंगाई की प्रार्थना की जाए, परमेश्वर चाहते कि किसके द्वारा आप तक वचन पहुंचे। तो जब आपके पास वचन पहुंचते, जिसके द्वारा पहुंचते, तो उसका मान सम्मान है। अगर आप वो करते हैं तो परमेश्वर कहते कि तेरे सब के सब लोग धर्मी होंगे। ये धर्मी जब कहलाएंगे जब हम उसके न्यायी नहीं हो जाए। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे पासवान हैं जो मेरे मित्र हैं, मेरे साथ में काम करने वाले भाई हैं, वो कहते हैं कि हमारे लोग हमको तुच्छ जानते हैं। कई बार वो ज्ञान लेने के बाद, पवित्र आत्मा लेने के बाद हमको भूल जाते हैं। कई बार उनको लगता है कि महिमा तो परमेश्वर की, पासवान तुम क्यों चुराते हो। निश्चित परमेश्वर की महिमा कोई चुरा नहीं सकता है, लेकिन एक फैमिली है और उस फैमिली में अगर एक हेड परमेश्वर ने ठहराया है तो नो डाउट हमको उसकी सुननी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने डाली, परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एक जिम्मेदारी दी। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए और हमें ये सिखाया गया कि वो एक मान सम्मान है, एक रिस्पेक्ट है। वो अगर आप करते तो हाँ निश्चित कलीसिया के सब धर्मी होंगे। हालेलुया। लेकिन अगर हम में से कुछ ऐसे लोग हुए जो विरोधी हैं, पासवान के विरोधी हैं, चर्च के विरोधी हैं और परमेश्वर के विरोधी ठहरेंगे, क्यों? क्योंकि वो आदर का पद परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर चाहते हैं कि वो मेरा मुंह है, मैं उसके द्वारा बोलूंगा। तो परमेश्वर की इच्छा है, ये मेरी इच्छा नहीं है, पासवान की इच्छा नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं जिसके द्वारा प्रकट करना वो उसके द्वारा प्रकट करते हैं, क्योंकि वो चुनते हैं माँ के गर्भ में। आमीन। हालेलुया। किसी मनुष्य के चलाए नहीं, ये कोई नेतागिरी नहीं है, ये कोई अभिनेता नहीं है कि लोगों की पसंद से, ये परमेश्वर की ओर से आया वरदान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं नौकरी करता और आज के दिन में बहुत फर्क है। हालेलुया। जब मैं नौकरी करता तो चंद लोग मुझे बॉस कहते और मुझे सलाम करते थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत आशीषित की, जब आपके मुंह से जब आप बोलते तो हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है, आप बोल देते और ऐसा हो जाता है। मालूम ये क्यों होने पाता है? क्योंकि आपका ये विश्वास रहता है कि जिसके पास हम प्रार्थना को लेके जा रहे हैं, हाँ वो सच में परमेश्वर की ओर से है। और अगर हम हमारी प्रार्थना उसको देंगे और वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा, तो निश्चित ये आशीष होगी, निश्चित ये चंगाई होगी, निश्चित ये काम होगा। तो ये मान सम्मान है,
ये मान सम्मान उस परमेश्वर का है, मान सम्मान उस पासवान का है, मान सम्मान उस बड़े वचन का है जो परमेश्वर आपके लिए रखे हैं। वो तो कहते हैं कि तेरे हर के सब लोग धर्मी होंगे, और परमेश्वर चाहते हैं हर एक को धर्मी बना देना। ये काम होता है, ये जबरदस्ती नहीं कि हर एक पर परमेश्वर प्रकट करे। परमेश्वर प्रकट करते हैं अपने लोगों पर, वो आपको प्रकट करते हैं, वो आपको चलना सिखाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पहले कि मैं यहाँ पहुंचूं, मैं खुद एक चर्च में जाता और उन गतिविधियों को सुनता और उसके बाद उस पासवान से पूछा करता, वो मुझे बताते कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। हर किसी के जीवन में एक ऐसा सदस्य परमेश्वर की ओर से आता है जो आपको आशीषित करता है, जो आपको बढ़ने में मदद करता है। आमीन। और अगर आप किसी ऐसे चर्च में जाते हैं जहां सच में परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर आपको तृप्त करते हैं, परमेश्वर आपको चंगा करते हैं, छुटकारा देते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं, तो हाँ निश्चित वो जगह है जहां सच में परमेश्वर का वास है। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहते हैं कि हर सबके सब धर्मी होंगे। धर्मी होने के लिए एक जिम्मेदारी हमारी और एक जिम्मेदारी आपकी। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको सच में वो सुनाऊं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप सुने, आपको वो मिले जो परमेश्वर चाहते हैं। उसके लिए अगर मैं ईमानदार हूं तो जिम्मेदारी आप लोगों की, देखने और सुनने वालों की जिम्मेदारी ये कि उसको उत्साह से ग्रहण करें और परमेश्वर की आवाज समझें और उसमें जीवन रखें। अभी थोड़े दिन पहले की मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूं कि एक भाई मेरे जीवन में है, तो उन्होंने मुझको बोला कि वो एक वरदान चाहते हैं। हालेलुया। वरदान परमेश्वर की ओर से आता है और परमेश्वर देना चाहते हैं। आपकी इच्छा है तो परमेश्वर की आवाज अगर आप सुनते हैं और वो जैसा आपको तरीका बताया जाता है अगर आप वैसा करते तो निश्चित वो सारे वरदान आपके। उन्होंने उस चीज को सुना, अपनी लाइफ में एप्लीकेबल किया। मैंने बोला जब तक आप परमेश्वर के भवन में हैं, संडे के दिन आप चर्च में हैं, तब तक आप धर्मी हैं। चर्च के बाहर जाने के बाद अगर आप संसारी हो जाते तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप ये महसूस करें कि 24 घंटे 24/7 में मसीही हूं और मैं विश्वासी हूं और मैं परमेश्वर की कलीसिया में भी विश्वासी और धर्मी हूं, कलीसिया के बाहर भी मैं विश्वासी और धर्मी हूं, मेरे जीवन में भी मैं विश्वासी और धर्मी हूं, और हर उस पल एक डर और एक भय में मैं हूं कि मैं मसीही हूं। क्या मैं कर सकता हूं क्या नहीं, क्या मेरे क्राइटेरियाज है, उसके बाहर जाके मुझे क्या नहीं करना है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप निश्चित धर्मी हैं। आपको सुबह दोपहर शाम अगर ये बात मालूम है कि आप परमेश्वर की ओर से धर्मी नियुक्त किए, उसने आपके सारे पापों को यीशु मसीह ने खुद पे लिया और अपने लहू से आपको धोके शुद्ध कर दिया, आप निश्चित धर्मी हैं। हालेलुया। वो कहता है कि जा आप पाप मत करना। जिस दिन आपने ये वचन सुना उस दिन आप आशीषित हुए, उस दिन आप धर्मी और पवित्र ठहरा दिए गए। उसके बाद अगर आप करते हैं तो आप उस श्रेणी में खुद को लाते हैं जहां हम धर्मी नहीं कहलाते हैं। वो अधर्म के काम परमेश्वर को भाते नहीं है। इजराइलियों से उस जमाने से लेके आज तक परमेश्वर हर दिन आपको आशीषित करना चाहते हैं, हर दिन आपको बढ़ाना चाहते हैं, हर दिन आपकी तरक्की और उन्नतियां करना चाहते हैं। लेकिन रोज अगर हम अपने आप को धर्मी माने कि आज मैं धर्मी हूं, तो कल पे आएगा। कल जब आए तब भी बोले कि आज भी मैं धर्मी हूं, मैं 3 बार प्रार्थना करता हूं, मैं अपने जुबान से अपशब्द नहीं निकालता, मेरी आंखों को मैं साफ रखता हूं, आप धर्मी। और ये अगर आप 24 घंटे कर सकते हैं तो मैं कहता आप रोज कर सकते हैं। मैंने मेरे जीवन में, जब मैं कलीसिया के पहले, अब एक पासवान बनने के पहले जब मैंने एक विश्वासी जीवन शुरू किया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 साल तक मैंने खुद को अपने घर के दरवाजे के अंदर रखा। इसलिए नहीं, ये मेरी तारीफ मैं खुद से नहीं कर सकता, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने मेरे जीवन से ये किया। सबसे पहले मेरे जीवन में जब मैंने वचनों को सुना, उस उद्धार को सुना, उस चंगाई को सुना, मैं खुश हुआ। मैंने बोला मेरा परमेश्वर जो मुझसे प्रेम करता, उसने मुझे धोकर शुद्ध कर दिया। कैसे भी पाप, यीशु मसीह ने बोला, कैसे भी पापों से उसने मुझे धोकर शुद्ध कर दिया है। अब मैं एक नया जीवन हूं यीशु मसीह में, मैं आनंद और खुश में हूं। और मैंने बोला ये जीवन, ये खुशी, ये जॉय मेरे जीवन से कभी खत्म नहीं होगी। अगर उसने मुझे धर्मी ठहरा दिया है अपने लहू से धोके, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और अब मैं इस जीवन से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने सब वो सारी चीजें जो मुझे बुरी लगती है और परमेश्वर की नजर में बुरी, हर एक चीजों से मैं बाहर आया। मैंने, अगर मुझे ये लगा, एक गिल्ट मुझे ये भी रहती थी, हालांकि सुनने में अजीब लगता, एक गिल्ट ये भी रहती कि मुझे लगता था कि मैं नौकरी करने जाता हूं, मेरे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो चीज मैंने परमेश्वर के अधिकार में सौंपी और मैंने उनसे पूछा कि प्रभु मैं क्या करूं, मुझे प्रार्थना करने का मन होता है, मैं अकेला रहना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं होता, मैं क्या करूं? अगर मैं नौकरी छोड़ता हूं तो मेरा घर कौन चलाएगा? हालेलुया। मेरा परमेश्वर कहता है जो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर, जो चिड़ियों को खिलाने वाला परमेश्वर है, वही मेरा परमेश्वर है। निश्चित मेरा पूरा करने वाला हुआ है। आमीन। हालेलुया। मैंने इस जॉब को छोड़ा और फुल टाइम मिनिस्ट्री में मैं आया। आमीन। तो परमेश्वर ने ठहराया, उसने आपके लिए सब कुछ किया है।
वचन कहता है, यीशु मसीह ने बोला कि सुखदाई जल के झरने के पास मीठा पानी वो पिलाते हैं, हरी चराइयां वो चराते हैं। जो ऐसी चराइयां हैं जो कभी सूखती नहीं है, वो हमारा चरवाया ऐसा है जो मीठे जल के सोते के समान है और ऐसी जगहों से पिलाता और ऐसी जगहों से खिलाता। तो कहाँ हम संसार में मेहनत कर रहे और ढूंढ रहे हैं? अगर हम धर्मी हो गए तो धर्मी बने रहे और वो आशीष को पाए जो सनातन परमेश्वर, ईसाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर वो सबों को देता है आपके जीवन के लिए। निश्चित भलाई और करुणा आपके जीवन के लिए। आमीन, हालेलुया। हमारा धर्मी होना परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर की ओर से हम ठहराते हैं। और ये वचन आगे कहता है, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। मतलब जिस जगह पे आपको अधिकार दिया गया, आप उसमें हमेशा अधिकारी होंगे। अधिकारी होने का मतलब होता है अधिकार करना, आपका अधिपत्य होना उस जगह पे, आपको उस जगह का मालिक होना। आमीन, हालेलुया। और एक दिन की बात नहीं है, 10 दिन की बात नहीं है, 1 साल की बात नहीं है। मैं आपको कहता, सर्वदा का मतलब मेरे हिसाब से यीशु मसीह के पुनरागमन तक होता है। हालेलुया। अब कई लोग ये सोचते सोचते चले गए कि यीशु मसीह कल आएंगे, नहीं आ पाए। आमीन, हालेलुया। ऐसी कंडीशन में लोगों को लगता है कि कल का हमारा कोई भरोसा नहीं है। सर्वदा हम अधिकारी होंगे का मतलब क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब परमेश्वर आशीष देता तो 3 पीढ़ियों की आशीष देता है। 3 पीढ़ियों की आशीष मतलब अब्राहम की, इसहाक की और याकूब की आशीष। इसका मतलब एक पीढ़ी चली गई 100 साल जीने के बाद, दूसरा बेटा, तीसरा पोता, चौथा परपोता। परमेश्वर कहते हैं कि सदा की, सर्वदा की, हर समय की आपकी है। जो आपको दिया गया है वो सर्वदा आपसे छीना नहीं जाएगा। जो वरदान, जो आशीष आपसे मिलती है वो एक दिन के लिए मिलती, वो सर्वदा के लिए मिलती है। जो वरदान आपको दिया गया वो छीनने और वापस लेने के लिए बिल्कुल नहीं है, वो सर्वदा का है। परमेश्वर आपको हमेशा के लिए देना चाहते, 1-2 दिन की बात नहीं करते। परमेश्वर जो आपको दिया है वो ये नहीं कि थोड़े दिन मिले उसके बाद बंद हो जाने, ऐसा नहीं है। ये कोई पॉलिसी नहीं है जीवन बीमा की। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो आपके साथ आपके बेटों, पोतों, परपोतों तक परमेश्वर निरंतर आशीष देता रहता है। हालेलुया। वो स्वर्ग का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, आपका क्यों नहीं, आपके परिवार का क्यों नहीं, वो हर एक के लिए सर्वदा की आशीष देना चाहते हैं। हमारे धर्मी होना परमेश्वर को पसंद है। वो आपको एक कैटेगरी में लेके आना चाहते हैं, आपको संसार और संसारिकता से अलग करके एक नए जगह पे लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पर तरक्कियाँ हैं, जहाँ पर रोना और दांत पीसने नहीं है, जहाँ आनंद है। और आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में है। परमेश्वर की उपस्थिति में होना धर्मी होना है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना आनंद की बात है। परमेश्वर में होना मतलब तृप्ति, आपको किसी बात की घटी नहीं है। हम देख सकते हैं बाइबल के कैरेक्टर्स में बहुत सारे विषय में, कहीं अकाल है, कहीं परमेश्वर ने राजा बनाया यूसुफ को। हालेलुया। वो देखने में सबसे छोटा है लेकिन उस नगर में सबसे बड़ा है वो, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर है, क्योंकि वो धर्मी है। आमीन। बड़ी बड़ी आशीष आपके लिए, आपके धर्मी होने पे। क्या करना है? मनुष्य संसार में, संसारिकता नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप सच में परमेश्वर के कहलाते हैं तो आपको संसार के भी लोग आपको किसी अलग नजर से देखते हैं। कि जब आप बोलते हो तो कुछ अच्छा लगता है सुनने में, जब आप प्रार्थना करते हो तो कुछ अच्छा लगता है, आपका स्वभाव अच्छा लगता है। 100 लोगों के बीच में एक मसीह मनुष्य अलग से चमकता है। हाँ, ये वचन सच्चा है परमेश्वर का, जो कहता है कि तुम्हें संसार में जलते दीपकों के जैसे। आपका स्वभाव 500 लोगों में अलग दिखेगा। लोग बोलेगा वो मनुष्य अलग है कुछ। अगर एडिक्टेड है तो वो आपको अलग से देखेंगे और आपके सामने आपको मान सम्मान इज्जत देंगे कि चाहे कितनी भी कोशिश करो उसको, ये डिगने वाला नहीं है, क्योंकि ये धर्मी है, ये प्रेम करता है परमेश्वर से, परमेश्वर उससे, और वो उसका मान सम्मान रखता है 24 घंटे। अपने आप को संभाल के रखता है वो। आपका बोलना मीठा है। आप गुस्से के बाद अगर आपको डांटा भी जाए तो आप उसको ब्लेस यू ही बोलते हैं। आप गुस्सा नहीं करते, आप चिड़चिड़ाते नहीं, क्योंकि आप धर्मी हैं। ये आपको अलग करता है संसार से। वचन कहता है कि तेरे स्वभाव को देख के दूसरी आत्मा खींचनी चाहिए। आपका स्वभाव अगर सच में धर्मी होगा, आप खींचेंगे कठोर से कठोर मन वालों को। हर एक को यीशु मसीह जब आप बताएंगे, लोग पूछेंगे कि कैसे इतने शांति से आप रह सकते हो, कैसे आप इतने कूल रह सकते हो, कैसे आप टेंशन और चिड़चिड़ाहट में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आप धर्मी हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं। सुबह दोपहर शाम की अगर मैं गुस्सा करूंगा, 5 मिनट में क्षमा मांगूंगा, तो मुझे क्षमा कर देना। हालेलुया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि गुस्सा नहीं करना है, चिड़चिड़ाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। उसने हमें धर्मी बनाया है। मैं आपको बताऊं, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ के आप धर्मी नहीं बन सकते। जब तक आप यीशु मसीह का जीवन अपनाते नहीं हैं, आप धर्मी नहीं बन सकते। अपने आप से नहीं बन सकते, अपने स्वभाव से नहीं। जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको धो दे, उसका लहू आपको शुद्ध नहीं करे, तब तक आप धर्मी नहीं बन सकते। धर्मी मन से बना जाता है, आत्मा से, अपने हाथ के कामों से बनाया जाता है।
जब आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके काम दिखाते हैं। वचन कहता कि जैसा पेड़ वैसा फल। हालेलुया। जैसी कलीसिया, जैसा सिखाने वाला, हमारा सिखाने वाला यीशु मसीह, तो वो हमको गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना नहीं सिखाता, वो हमें लड़ना नहीं सिखाता, वो हमें एक दूसरे के साथ मार काट नहीं मचाने को कहता। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो सहने वाला परमेश्वर है, वो हमें सिखाता। और वो अगर हम उस चीज़ को एप्लीकेबल अपनी लाइफ में करते तो हम धर्मी कहलाते हैं परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। परमेश्वर जो आपको हर एक चीज़ देने वाले प्रोवाइडर है, हर उत्तम आशीष की वाचा आपके साथ है। परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी की सबसे उत्तम आशीष मैं तुझे दूंगा। क्या बात है ना। सारी सृष्टि को चलाने वाला परमेश्वर आपको नाम से जानता है, उसको पता है कि आपके जीवन में क्या घटी और आपकी क्या प्रार्थना है। वो कहता तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरत है क्या है। क्या खुशी की बात है ना। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां 500 लोगों का स्टाफ है, उसमें से उस बॉस के पास इतना टाइम नहीं कि आपके जीवन में क्या चलता है वो पता करवा ले, लेकिन आपका परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है वो आपका नाम जानता है। उसने अपनी हथेली में आपका नाम खोद के लिखा है। हालेलुया। ये क्या जबरदस्त बात है ना। और उसके बदले में हमें क्या करना है, हमें उस वचन को सुनना है, उस पर चलना है, उस पर बने रहना है। उसके बाद परमेश्वर, यहाँ पर एक तारीफ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन वचनों में एक तारीफ लिखी है। आगे वचन ऐसा कहता है, वे मेरे लगाए हुए पौधे हाँ, और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे मेरे हाथों का लगाया हुआ पौधा। मैं आपको जैसे बताना चाहता हूँ कि आप मान लीजिए कि आपने कोई पेड़ लगाया और पेड़ लगाने के बाद आप उस पेड़ को छोड़ के चले गए और 10 साल के बाद उस शहर में आए। मान लीजिए आप अमेरिका चले गए नौकरी करने के लिए, आपने पेड़ लगाया आम का, और 10 साल के बाद आप आते हैं और आप बोले ये पेड़ मैंने लगाया था। अगर कोई उसके फलों की तारीफ करे आपसे, बोले बहुत मीठा फल है इस आम के पेड़ का, ये एप्पल का जो पेड़ है बहुत फलता है, बहुत, इसमें से कच्चे फल नहीं करते हैं, ये हमेशा सूखता नहीं, ये पेड़ हमेशा जवान बना रहता है और सालों से हमें फल दे रहा है। हालेलुया। तो आप बोलोगे ये मेरा लगाया हुआ है, ये मेरे हाथ का है। परमेश्वर आशीषित है। परमेश्वर के हाथों की रचना होना मतलब हम खुद पे प्राउड फील करेंगे, हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि लोग हमारी तारीफ करते हैं, हर वो लोग, तो परमेश्वर हम पर प्राउड करते हैं इस बात को लेकर कि ये मेरा लगाया हुआ है, इसलिए ये ब्लेस्ड है। जब ये किसी को देता तो उसके पास खत्म नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मैं किसी में बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूं तो मेरी जेब में जो मनी मेरेकल होता है उसमें से मैं उसको एक नोट निकालता और उसको देता और बोलता ये रख ले, आज से, आज के बाद तेरा भंडार कभी खाली नहीं होगा। हालेलुया। आज के बाद जिस जगह पे तू पैसे रखता है या जिस जगह पे तू जो रखता है इसको रख लेना, वहां पर तेरा खजाना कभी खत्म नहीं होगा। आज के बाद से जो मेरी आशीष वो तेरी आशीष होगी। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है, मुझे देने वाला, घर बैठा के खिलाने वाला आज से तेरा है, क्योंकि तूने कुछ ऐसा काम किया जिससे मैं खुश हुआ। आमीन, हालेलुया। जब कोई वचनों पे चलने लगता है, जब कुछ सच में धर्मी होने लगता है, जब कोई सच में डर और भय में लगने लगता है, तो हाँ वो स्टूडेंट जिसको हम सिखाना शुरू करते हैं, सीखते सीखते वो ऐसा हो जाता है कि हाँ सच में वो प्रिय हो जाता है। वैसे ही हम भी परमेश्वर के लिए, अगर परमेश्वर जो सिखाना चाहते हैं अगर उसमें बन गए हम, तो हम उसके लगाए हुए पौधे के समान आशीषित हो जाएंगे और परमेश्वर आप पर घमंड करेंगे उस बात को लेकर कि मेरा लगाया हुआ पौधा है। ये कलीसिया मेरी खड़ी हुई कलीसिया है। इस कलीसिया में हर वो काम, हर चिन्ह, हर चमत्कार होता है। हमारी कलीसिया का नाम चिन्ह और चमत्कारों की कलीसिया ऐसे नहीं है। सच में ये परमेश्वर की ओर से आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सेवकाई का मौका आया और चर्च शुरू करना था, चर्च प्लांट करना था, तो मैं डरा बहुत ज़्यादा। मैं इसलिए डरा कि चर्च बहुत बड़ा होता है, बड़ी बिल्डिंग होती है एक, उसमें ड्राइवर अलग होता है, माली अलग होता है, रहने के लिए कॉटेजेस अलग होते हैं, खाना बनाने वाला अलग होता है, सब अलग होता है। वो चर्च होता है हमारी नज़र में, क्योंकि हमने वो देखा है बचपन से। हम नहीं जानते चर्च क्या, उसकी एक अलग सी पोशाक होती है, उनका रहन सहन अलग सा होता है। आमीन, हालेलुया। और मैं डरा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास तो वो ट्रेनिंग भी नहीं है, मैं नहीं जानता कुछ। आमीन, हालेलुया। मैं शास्त्री नहीं हूँ, मैं फरीसी नहीं हूँ, मेरे खानदानों से मैं पासवान नहीं हूँ। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने आपको उस जगह के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको बनाया, वो ट्रेनिंग देंगे। हालेलुया। वो आपको सिखाएंगे कि क्या सिखाना है, और उसके बाद जब आप डरते सहमते मन से उस काम को एक्सेप्ट कर लेते और वो करते हैं और उसके बाद गवाही आती है, तो सच में आप परमेश्वर के लगाए हुए कहलाते हैं। आज मैं आज की बात बताऊं, आज जब हम इस जीवन को जी रहे हैं जो आशीषित है परमेश्वर की ओर से, बगैर कमी घटी का जीवन है, और वो समय जब हम ये शुरू करते थे तब में और आज में बहुत फर्क है। हालेलुया। परमेश्वर का लगाया हुआ होना, परमेश्वर की ओर से आना। जब मैं स्वर्ग जाके लौटा
जब मैंने उस सिंहासन को देखा, उस मुकुट को देखा जो मेरे लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने रखा हुआ था, तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, सच में ये आशीष मेरे जीवन के लिए है और मैं उसको चेक करूंगा कि अगर सच में आपकी ओर से है तो ये होना चाहिए। हालेलुया। मुर्दा जिंदा होना चाहिए, लंगड़ा चलना चाहिए, अंधा देखना चाहिए। जब वो होने लगा तो मैं प्राउड फील करने लगा। मैं हाँ, सच में परमेश्वर पिता, वो दर्शन कोई मजाक नहीं था। वो दर्शन मेरी खुली आंखों से जो मैंने देखा, वो निश्चित आपकी ओर से आया था। आमीन। उस दिन मैं खुद की रिस्पेक्ट करने लगा, अपनी खुद की इज्जत करने लगा कि हाँ, ये वो आंखें हैं जो यीशु मसीह के दर्शन को देख पाती है। हाँ, ये वो हाथ है जिसको उसने छू के बोला कि आज से ये हाथ मेरा हाथ ठहरेगा। हालेलुया। उस दिन मुझे अपनी जिम्मेदारी बढ़ती महसूस हुई। मुझे लगा कि अब मुझे खुद को उस योग्य रखना है, सुबह दोपहर शाम, कि मैं उसका लगाया हुआ पौधा कहलाऊं, क्योंकि मुझे उसको मुंह दिखाना है, अपना जीवन दिखाना है कि हाँ प्रभु, मैं आपका लगाया हुआ हूँ। रोज जब तक जीवन से एक गवाही नहीं आए, एक मुस्कुराता चेहरा नहीं मिल जाए, जब किसी की प्रार्थना नहीं सुनी जाए, तो लगाया हुआ पौधा नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपका परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ इस बात को कि रोज हमारे जीवन में गवाही है। रोज कहीं ना कहीं से ये आपको महसूस कराया जाता है कि हाँ, सच में आप परमेश्वर के लगाए हुए हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो तारीफें करते हैं कि आप जब बोलते हो तो वो समझ में आता है, और बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। लेकिन जब आप बोलते हो तो कुछ ईजी वे में समझा पाते हो और हम समझ लेते हैं उस एक बात को। कई बार ऐसा सुनने मिलता है कि माँ बाप कहते हैं कि माँ बाप की नहीं, लेकिन पैसा अगर आप बोलते हो तो ये सुन लेते हैं, ये मान लेते हैं। मैं भी उसी लैंग्वेज में बोलता हूँ। लेकिन हाँ, ये और बात है कि वो रिस्पेक्ट जो वो परमेश्वर की करते हैं, वो मेरे जीवन पे अगर उस बात का करते हैं। कई लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हाथ छूना चाहते हैं, उनको लगता है यीशु मसीह के हाथ है। तो ये मैं मेरी तरफ से नहीं कर सकता, मैं किसी के मन में अपनी तरफ से इज्जत डाल नहीं सकता। ये प्रेम, जो इज्जत, ये मान सम्मान परमेश्वर उसके मन में डालते और वो करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी ऐसी गवाहियां हैं लोगों की कि जब हम प्रार्थना करें, हम आंखें बंद, तो वो कहते हैं यीशु मसीह को हमने इस जगह पे खड़े देखा जहां पे आप खड़े हैं। आमीन। ये सच में परमेश्वर की ओर से आता, क्योंकि सच में अगर उसके लगाए हुए हम पौधे हैं तो हम दिखेंगे, हम शाइन करेंगे, हम अलग से चमकेंगे। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लगाए हुए कहलाओगे अगर धर्मी होते हो तो, अगर वैसे चलते हो तो तुम परमेश्वर की ओर से कहलाओगे। निश्चित हम कहलाएंगे। हमारे जीवन से एक रोज एक खुशखबरी आनी चाहिए, तब तो हम सुसमाचार सुनाने वाले ठहरते हैं। रोज अगर हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर पूरा कर रहे हैं और उस योग्य बना रहे हैं कि आप तारीफें करें, आप उसको धन्य बोलें। कई ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो शिकायत करते हैं कि भाई साहब, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के प्रेम, उसके डर और उसके भय में रहते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूँ आपसे कि ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जो आप बोले और वो सुन नहीं रहे। हालेलुया। जरूरी नहीं है पासवान होना, जरूरी होना है धर्मी होना, परमेश्वर के डर भर में रहना, परमेश्वर ने जो सिखाया वो मान सम्मान में रहना, अपनी डिग्निटी मेंटेन रखना। हमको मालूम है कि हम परमेश्वर के लगाए हुए पौधे हैं, तो कौन सा पानी डालना चाहिए उस पौधे पे, ये हमको मालूम होना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि कौन सी खाद हमारे लिए जरूरी है, कौन सी सूरज की रोशनी में, किन जगहों पे, कौन सी हमारी ऐसी कौन सी कम्युनिटी हो जिसमें हम उठे बैठे हैं, कहाँ नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई चीजें आती हैं जो पेड़ जला डालती हैं, और कई आती हैं जो बहुत उसको और बढ़ाती हैं। आमीन, हालेलुया। और उसमें भी ये होता है कि अगर जरूरत से ज्यादा वो चीज अगर डाल दी जाए तो पेड़ सूख भी जाता है। हालेलुया। तो हमको मालूम होना चाहिए कि क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है, किससे हम ग्रोथ करेंगे, किससे हम और बढ़ेंगे, कौन सी चीजों से, संसार की चीजों से या आत्मिक चीजों से। शारीरिक अगर हम होते हैं तो कितने दिन का हमारा जीवन वो खोखला हो जाएगा। हालेलुया। डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर में रहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 80 साल की उम्र में मूसा को बुलाया गया, जवान मूसा 80 साल की उम्र में बड़ा काम कर रहा था। हालेलुया। लाखों लोगों के जीवनों को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना। उस जब तक वो मनुष्य उसका मान सम्मान करते, क्योंकि उसका परमेश्वर जो है वो सिर्फ मूसा से बात करता, बाकी लोगों से नहीं, और सब इस चीज को एक्सेप्ट करते, वो धर्मी कहलाए। जो नहीं माने, जिन्होंने अपने हिसाब से मूर्ति बना ली, वो परमेश्वर की उसे धर्मी नहीं ठहरे, उन पर श्राप आया। आज भी ये सिचुएशन चालू है। आपको बताना चाहता हूं, आज भी अगर आप परमेश्वर के चलाए चलते हैं, आपके जीवन में कमी नहीं आएगी। आपको डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हालेलुया। आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप यहां वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चैन से सोएंगे, नींद भर, पेट भर आप खाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जिस परमेश्वर के चलाए चलते हैं, परमेश्वर आपको कहते हैं कि जैसे तू तेरे बिछौने में लौटेगा वैसे तुझे नींद आएगी। आमीन, हालेलुया। सबसे ज्यादा लोग आज डिमांड करते हैं नींद की गोली मिल जाएगी, जब खा लें और सो जाए चैन से। 8 घंटे सो नहीं पाते हैं। ये परमेश्वर आपके साथ, वो आपके जीवन के लिए करने वाले हैं। उसने आपको बोला कि मेरे लगाए हुए पौधे कहलाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की ओर से अपने आप, परमेश्वर आप पर घमंड करे, तो उसके लिए वो काम करना है। सिर्फ ये जिम्मेदारी पास ऑन की नहीं कि अपने जीवन को पवित्र शुद्ध रखे। ये हर उस सबके सब धर्मी हैं। इसका मतलब वो मैं इस बात को लेके बहुत
कुछ दिनों से कुछ परेशान चल रहा था, पिछले कुछ समय से, पिछला कुछ साल में मैंने देखा कि कई लोग ऐसे हैं कलीसिया में जो निरंतर शिकायत करते हैं। उनके पास एक सवाल होता है, वो सवाल है क्यों ऐसा, क्यों वैसा नहीं। आमीन हालेलुया। और मैं बहुत परेशान था इस बात को लेके, और मैं चाहता था कि प्रभु मेरी कलीसिया में सब के सब धर्मी हो कहीं ना कहीं। और इसके लिए भी थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग समझाइश देकर के समझाया कि ये साल 2021 जो है यहाँ से सब के सब एक से। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में ये होने वाला है कि आप में से कुछ लोग शायद एमपी के कोनों पर जाएंगे, आप में से कुछ लोग शायद हिंदुस्तान के कोनों पर जाएंगे, और आप ही लोगों में से कोई ऐसे होंगे जो पृथ्वी की छोर तक के लिए परमेश्वर जिनको चुन के रखे हैं। हर एक धर्मी, इसलिए सबके सब धर्मी में, अगर मैं आपको बताऊं, अभी कल या परसों की बात है, 2 दिन पुरानी बात है ये, कि एक भाई जिसने यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखा, और वीडियो देखने के बाद वीडियो था कि यीशु मसीह आदमी चिन्ह और चमत्कार करते हैं। उसने उस नंबर पे कॉल किया। कॉल करने के बाद अन्य जाति से वो भाई आता है, और उसने यीशु मसीह का नाम सिर्फ सुना था। उसके जीवन में कुछ समस्याएं रहती थी, खानदानी कुछ श्राप थे, कुछ बंधन थे, और उस भाई ने प्रार्थना करवाई, और जिस दिन उसने प्रार्थना कराई उसी दिन उसने चंगाई पाई, उसी दिन उसने छुटकारा पाया। और उसने एक चीज बोली कि मैं ऐसा कोई सामर्थी भवन ढूंढ रहा था, ऐसा कोई परमेश्वर का जन ढूंढ रहा था, जैसा मैं चाहता था वैसा मुझे मिला। और कुछ 2 महीने के इंतजार के बाद उसको मौका लगा कि वो यहाँ पहुंचे। वो कहता है मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ वीडियोस में देखा है और कभी देखा नहीं है वैसे। तो वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ जबलपुर पहुंचे। जब यहाँ आए तो उसके पहले उन्होंने रात में मुझे फ़ोन किया, बोले भैया पता नहीं मैं कैसे सोऊंगा, भाई साहब मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल का दिन देखने के लिए। हालेलुया। ये क्या ज़बरदस्त बात है कि जो आनंद आप पाना चाहते हैं, और आपको मालूम है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ उसका मैंने बहुत नाम सुना। शीबा की रानी कहती है सुलेमान के विषय में कि बहुत नाम जब उसने सुन लिया, उसको जाना पड़ा, मजबूर हो गई कि देखे तो जरा ये सच में कैसा है, ये जो परमेश्वर का कहलाता है, जरा एक बार देख के तो आए इसको, ये कैसा है। हालेलुया। बहुत तारीफें सुनी है कि बहुत अच्छा न्याय करता है, बहुत अच्छा है वो, उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास दास दासी है, उसके पास अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं। तो देख के आते हैं कैसा है। हालेलुया। जब वो वहां पहुंची तो उसने बोला कि जो मैंने सुना था वो तुम्हारे विषय में वो बहुत कम है, तो उससे भी ज्यादा है। हालेलुया। जब आज की मैं आपको बात बताता, तो आज भी ये है कि जब हम तारीफें सुनते हैं परमेश्वर के भवन की, परमेश्वर की उस धर्मियों की, जब हम जैसे इस भाई ने सुना और उसने बोला कि मैं उस भवन में जाना चाहता हूं जहां एक बार मेरे जीवन पे काम हुआ था, मैं उस जगह जा रहा हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। वो एक उम्मीद, एक विश्वास लेके उस भवन में आ रहा है, क्योंकि जो उसने फोन पे देखा है उससे ज्यादा अब वो उस जगह पे पहुंचने वाला है। उसके लिए प्रार्थना फोन पे हुई थी, और फोन पे उसके जीवन पे परमेश्वर ने काम किया आवाज के द्वारा, और वो उस भवन में जाना चाहता है जहां से उसके जीवन पे काम हुआ। तो वो थरथराया हुआ अंदर से। वो कहता है कि अभी उस भवन में मैं पैर रखने वाला हूं, अभी मैं उस मनुष्य के हाथ अपने सिर पे रखने वाला हूं, उसके पहले मैं थरथराता हूं। आमीन हालेलुया। वो एक जिम्मेदारी है कि जब वो इस जगह पे पहुंचे तो उसको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिले, उसको जो सुना और वो जो चाहता है उसका दुगना मिले। हालेलुया। एक ऐसा वरदान उसने मांगा यहाँ आने के बाद जो उसने मुझे फोन पे नहीं बताया था। आमीन हालेलुया। जब वो यहाँ पहुंचा उसके लिए प्रार्थना, उसको बहुत अच्छा लगा, उसकी पत्नी को भी बहुत अच्छा लगा, उसके साथ एक भाई आया था उसको भी बहुत अच्छा लगा। जाने से पहले उसने उस वरदान के विषय में मुझसे बोला कि मैं पवित्र आत्मा चाहता हूँ, मैं भी अन्य भाषा बोलना चाहता हूँ। अभी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट उसके पहले नहीं। उसी समय उस भाई ने ये बोला कि अभी मैं इस भवन में आया हूं तो बगैर पवित्र आत्मा लिए जाऊंगा नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों की गवाही इस भवन के विषय में सुनी है कि जो कुछ भी इस भवन में मांगा जाता है वो मिलता है। उसने मुझसे फोन पे एक बार बोला था इस बारे में। मैंने बोला कि भाई तू चिंता मत कर, अगर सच में तू परमेश्वर से प्रेम रखता और सच में उसके चलाए चलता है, और तेरा मन सच्चा और तेरा परमेश्वर तो सच्चा है ही, जिस दिन तू उस भवन में पैर रखेगा क्या पता शायद उसी दिन तू पवित्र आत्मा पाए। और ये बात मैंने उसको याद दिलाई, और मैंने आओ दोनों हस्बैंडों के हाथ पकड़ो। हाथ पकड़ने के बाद उनके लिए प्रार्थना शुरू हुई, और 10 से 11वां मिनट नहीं लगा कि जब वो दोनों अन्य भाषा बोल रहे थे। आग से भर के 2 दिन पुरानी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 500 लोगों की भीड़ में 50 पवित्र आत्मा पाते, या उसमें से 10 चंगाई पाते, उससे अच्छी क्या ये बात है कि 2 लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं और 2 के 2 लोग पवित्र आत्मा पाते हैं। तो ये 100% काम हुआ, ये रेशो 100% है। सब के सब धर्मी, मतलब ये वो जो इधर पहुंचता है अपने
परमेश्वर से प्रेम रखने के लिए, उसकी नज़दीकी, वो सब सच में ये वही बात है कि सब के सब, 2 के 2, 5 के 5, 10 के 10 और 100 के 100 और 1000 के 1000। क्यों? क्योंकि जो हम सुनते और सीखते हैं, अगर उस पर कान लगाते और उसको मन में बैठा लेते हैं, तो हाँ, सच में सबके सब के विषय में लिखा है कि परमेश्वर के लगाए हुए ठहरेंगे। परमेश्वर के लगाए हुए अगर आप ठहरते हैं तो आप खुद एक ऐसा सोता, एक ऐसा पेड़ बन जाते हैं जहां से आप बांटने लगते हैं। लगाए हुए पौधा लगाया जाता, छोटा होता है, जब पौधा बड़ा होता तो पेड़ बन जाता, पेड़ बनता तो फल देता है। परमेश्वर की ओर से, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, सर्वदा के लिए। और आगे उस वचन को पढ़ते हैं, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। जिससे किसकी महिमा प्रकट हो? जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आप पे एक जिम्मेदारी है। हम लोगों से कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। आप उस महिमा के लिए क्या करते हैं? आप मसीही हैं। अगर आप किसी नशे की दुकान पे खड़े होके एक धुआं निकाल रहे हैं अपने मुंह से, तो क्या वो महिमा है? आपके एरिया में अगर आप रहते हैं और वहां आपके घर से सबसे ज्यादा आवाजें आती हैं, तो क्या आप परमेश्वर की महिमा है? अगर आप अपने भाई बंधुओं के लिए, अगर अपने करीबियों के लिए नहीं सोचते, सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, तो आप परमेश्वर की महिमा है? अगर आप सिर्फ दोष लगाते हैं कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, तो क्या आप परमेश्वर की महिमा है? परमेश्वर के लोग क्या बुराइयां करते हैं? परमेश्वर के लोग क्या मन में बैर रख के बैठते हैं? परमेश्वर के लोग क्या डाह रखने वाले हैं? परमेश्वर के लोग क्या शिकायत करने वाले हैं? उसमें क्या परमेश्वर की महिमा है? महिमा कब है? जब आप जीते जागते महिमा बन जाए, तब है। आमीन, हालेलुया। ऐसा मनुष्य अगर ये बोले कि परमेश्वर की महिमा हो, तो निश्चित हो रही है। आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है और होनी भी चाहिए। अगर आप मसीह हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। आपके कामों से आप पहचाने जाओ कि आप मसीही हो। आपके स्वभाव से, आपके बोलचाल से, आपके रहन सहन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। अगर हम अपने जीवन में संपन्न हैं, परमेश्वर की महिमा है। ये कलीसिया आशीषित है, परमेश्वर की महिमा है। कुछ भी, एक गवाही भी आती तो मैं हाथ उठाता और कहता कि ये परमेश्वर की महिमा है, जिसे वो किसी को नहीं देता, ये उसकी महिमा है, उसने अपनी महिमा ठहराई है। हालेलुया। हमारी एक जिम्मेदारी है परमेश्वर की महिमा होना। रोज सुबह दोपहर शाम एक एक गवाही आती तो मैं कहता परमेश्वर की महिमा उसने किया, उसने इस योग्य बनाया है कि हम खुश हैं, आशीषित है और किसी बात की घटी नहीं है। धन्यवाद है, महिमा है आपकी। हालेलुया। जब आप चलते फिरते तो लोग आपको देख के बोलते हैं कि ये एक पासवान है, परमेश्वर की महिमा है, ये अपने जीवन को शुद्ध रखता है, महिमा है। अगर एक मनुष्य भी, जो सिंपल मनुष्य, जो इस कलीसिया के एक सिंपल मेंबर है, अगर उसके जीवन में आशीष है, फल है, तो निश्चित परमेश्वर की महिमा है। एक पूरा परिवार, 10 लोगों का, 10 के 10 धर्मी, परमेश्वर की महिमा है। पूरे एरिया के लिए परमेश्वर की महिमा है। अगर रोज शाम को आपके घर से प्रार्थनाओं की आवाज आती, उस कंपाउंड के लिए परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। एक हस्बैंड वाइफ में विश्वासी है, धर्मी है, किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की महिमा है। आप अगर किसी ऐसे घर से आते हैं जो अन्य जाति से आता है, जो उस घर में अगर आप एक मेंबर है जो यीशु मसीह को जानते हैं और विश्वास में रहते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उस पूरे एरिया को यीशु मसीह बताते, तो परमेश्वर की महिमा है आप। हालेलुया। परमेश्वर के लिए घमंड का कारण है आप, परमेश्वर के हर्ष का कारण है आप आपके देश के लिए परमेश्वर की ओर से तैनात किए गए। आप एक ऐसे मनुष्य हैं जिसके द्वारा अगर जहां आप रहते हैं वहां उस पूरे एरिया की आशीष के कारण, तो निश्चित परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर चाहते हैं आपको, वो चाहते हैं कि उसके बेटे बेटियां किसी बात की मोहताजी में नहीं रहे, कमी घटी में नहीं रही, वो आशीषित रहे, गले तक तर आशीष रहे, उनकी जेबें भरी रहे, उनके बैंक अकाउंट भरे रहे, उनके खत्ते भरे रहे, वो किसी की गुलामी ना करे, परमेश्वर की महिमा करे और उसके बदले में वो पाले जो स्वर्ग से आता है। हालेलुया। वचन साफ कहता है कि राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। अभी 10-15 महीने में मैंने देखा, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा सब्जी बेचते हुए रोड पे। क्यों? क्या हुआ? बिजनेस डूब गया, दुकानें बंद पड़ी हैं। मेरी मोबाइल शॉप ही है, उसमें 5-10 लाख के मोबाइल रखे सड़ रहे हैं, वो बिक नहीं पा रहे क्योंकि लॉकडाउन है। सब्जी बेच रहा हूं मैं। हाँ, आपके परमेश्वर ने आपको किसी बात, मैं बोलना चाहता हूँ इस बात को, किसी बात की घटी नहीं की। आप जो कर रहे थे, आप शानो शौकत से, मैं प्रार्थना करता हूं इन 10 महीनों में मैंने सिर्फ प्रार्थना ही की, मैंने परमेश्वर की महिमा की और मैंने गवाहियां ही इकट्ठी की। हम रोए नहीं, गो प्रभु हमारे पास ये नहीं, क्योंकि वो है, ज्यादा है बांटने के लिए भी। इन दिनों में जब लोगों को सरकार द्वारा राशन बांटा जा रहा था, बना बनाया खाना बांटा जा रहा था इस भवन की ओर से, क्योंकि परमेश्वर की महिमा है। हम
क्योंकि उसने आप पर तैनात किया है कि हम बताते थे कि हम SNW की तरफ से, हम साइन एंड वंडर चर्च से आए हैं, कहा जा रहा है आप खाना बांटने, बिल्कुल जाइए सर, आपके लिए लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा है। आमीन। आप जा सकते हैं, आप जैसे लोग जा सकते हैं, क्योंकि वो महिमा है, आपको परमेश्वर ने अलग किया उन सब लोगों से जो घर के अंदर दुपक के बैठे, आपको बाहर जाने की इजाजत है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों का पेट भर रहे हैं, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता जिसने आपकी जिम्मेदारी ली है, आपके साथ जितने भी धर्मी हैं सबकी जिम्मेदारी ली है। हालेलुया। क्या जबरदस्त बात है कि हम परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की ओर से तैनात है, घटी हमारे जीवन पे है नहीं, तो क्यों हम महिमा ठहरे नहीं परमेश्वर की? और क्या कराने में परमेश्वर की महिमा, बुराइयां करने में परमेश्वर की महिमा है, या सच में परमेश्वर की महिमा बन जाने में परमेश्वर की महिमा? एक शान और शौकत की बात है, राजाओं को जीवन वो देना चाहता है आपको, घटियों का नहीं, रोने का नहीं, दांत पीसने का नहीं, परमेश्वर आशीषों और आनंद का जीवन आपको देना चाहते हैं। कितने लोग तैयार है सब परमेश्वर की महिमा कराने के लिए कि हाँ हम परमेश्वर की महिमा है, हमारे चेहरे में परमेश्वर का तेज दिखाई देता है, हम चमचमाते हैं, हम अच्छा खाते, अच्छा पहनते, अच्छा रहते और अच्छी आशीषों को बांटते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें रखा गया है। हालेलुया। जब हम निकलते तो तारीफें होती है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसमें है, क्योंकि हम ऐसे काम करते हैं जो तारीफें मिले। आमीन। हालेलुया। हम बुराई का कारण नहीं, हम आशीष का कारण है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें धर्मी और आशीषित ठहराया है। आमीन। हालेलुया। तो आज का वचन मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आपके मनों में गहराई से गया होगा कि अगर हम परमेश्वर की महिमा बन जाते हैं, परमेश्वर हर्ष करते हैं, आनंद मनाते हैं। मैं कहता हूं कि वचन ऐसा कहता है कि जब एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। तो जब आनंद मनाते हैं, तो जब आप बिगड़ते हैं तो उतना दुख भी पहुंचता है। परमेश्वर को तकलीफ होती है, आत्मा खेदित भी नहीं होता है। तो क्या चाहते हैं आप? कि परमेश्वर के दुख का कारण बनना, या उसकी महिमा होना, या उसके हर्ष और आनंद का कारण ठहरना? और अगर परमेश्वर, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप संसार में रहते हैं और आपका संसारी पिता आपके अच्छे व्यवहार से, अच्छे बोलने से, अच्छा सुनने से, अच्छे मान सम्मान के साथ और अच्छे आज्ञा पालन में आपको संसार की छोटे छोटे गिफ्ट दे सकते हैं, तो आपका स्वर्गीय पिता जो आपके बदले देशों को दे देने वाला परमेश्वर, जो आपसे इतना प्यार करने वाला परमेश्वर, अगर आप उसके लिए वैसे बन गए जैसा आप वो चाहते हैं, तो वो आपको क्या देगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके घर में जगह नहीं होगी। मैं लोगों को कहता हूँ जगह बना लो, क्योंकि जो अब आने वाला है वो सैलाब के रूप में आएगा और तुम्हारे पास रखने को जगह नहीं होगी, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है और ऐसा देगा आपके जीवन में। अगर आप आनंद चाहते हैं तो दुगना आएगा, आशीष चाहते हैं उतनी आएगी, चंगाइयाँ, छुटकारे, और अगर उसकी उपस्थिति आ गई तो हालेलुया, फिर आप बाटा करोगे उस पेड़ के समान जो परमेश्वर का लगाया हुआ पौधा है। जब वो बढ़ के बड़ा हो गया तो फल देने वाला। यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां निकलेंगी, चंगाइयों की नदियां, छुटकारों की नदियां, प्रॉस्पेरिटीज, सब कुछ आपके अंदर से बहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से हैं और आप में उसकी महिमा होती है। हालेलुया। आइए, इसके पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें और आज अपने आप को चेक करें कि आज तक हमारे जीवन से क्या परमेश्वर की महिमा हो रही, या हमारा नाम अलग से गिना जाता। अगर हम मसीही हैं तो हम किन बारों में जाने जाते हैं? क्या हम अपनी आशीषों के विषय में जाने जाते हैं, अपनी प्रार्थनाओं के विषय में जाने जाते हैं, या हमारी बुराइयों के विषय में जाने जाते हैं? कोई बात नहीं, पिछला साल जो आपका गुजर गया उसमें अगर आप बुराइयों में जाने भी जाते थे, दुख उठाने के लिए जाने जाते थे, कमियों के लिए जाने जाते थे, तो इस बार एक मौका है कि परमेश्वर आपको महिमा के लिए आप जाने जाने वाले हो सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद रखें इस वक्त और एक प्रार्थना हम करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस कीमती और सुंदर वचन के द्वारा, जिसके द्वारा आपने हमारे जीवन में एक नई आशीष और एक नया प्रकाश और एक नई शिक्षा को दिया है। प्रभु जी, हम नहीं जानते प्रभु जी, हमारे जीवन के विषय में, हमारी कमी घटियों के विषय में नहीं जानते। आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाता है और इस समय झंझोरने पाए उन सबों के मनों को कि हर कोई मनुष्य जिस समय देखता और सुनता है, जिन तक ये आवाज पहुंचती है, अपने आप को चेक करे इस समय कि वो क्यों रोता है, क्यों उसके जीवन में घटी है, क्यों परेशानी, अपने आप को चेक करे और जांचे अपने आप को खुद सर से पैरों तक, अपने स्वभाव को जांचे, अपने बड़बोलेपन को जांचे, अपने चिड़चिड़ाने को जांचे, अपने गुस्से को जांचे, अपनी जलन को जांचे और खत्म कर दे आज के दिन, ताकि परमेश्वर की ओर से वो धर्मी ठहर जाए
और वो घटिया जो उसके जीवन पे है वो अलग हो जाए। हमें गिड़गिड़ाने की, रोने की, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने जीवन को बदलने की जरूरत है, अपने आप को चेक करने की जरूरत है। हम सबसे पहले खुद का न्याय करें, दूसरों का न्याय करने से पहले। वो कैसा है वो हमें नहीं मालूम। पिता, मैं तो आपके लिए ऐसा हूं, मैं तो आपके लिए महिमा हूं, मैं बुराई नहीं करता, मैं बुराई सुनता नहीं। हम चेक करें इस समय खुद को अपने मन से। और परमेश्वर पिता, हम वो सारे लोगों को आपके अधिकार में सौंपते हैं। यीशु मसीह आपके पवित्र लहू के द्वारा हम सब धुल के शुद्ध ठहरे। और आज फिर एक बार 2021 के जनवरी के इस महीने के इस हफ्ते के में परमेश्वर पिता, इनके जीवनों पर वो आशीषें बरस जाए जो आपकी ओर से आती हैं। ये हर एक मनुष्य जो देखता और सुनता है, ये शिक्षा पर कान लगाए प्रभु जी, और आपकी ओर से वो आशीषों का भागी हो जाए आज के दिन से। ये धर्मी हो जाए, या आपकी करीबी, आपकी नजदीकी में आ जाए, या आपके स्वर्गीय भंडारों के वारिस हो जाएं। ये खानदानों से परमेश्वर पिता 4 पीढ़ियों की आशीषों को पाने वाले बन जाएं। ये आपके लिए धर्मी ठहरे और आपके लिए महिमा ठहरे। जब ये चले और फिरे तो इनके जीवन में आपकी महिमा होने पाए। सिर्फ ये जुबान से बोले नहीं प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो, ये खुद महिमा हो जाए, ताकि लोग इनके जीवनों को देख के अपने जीवनों को बदलने पाए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर एक बार उन तमाम आशीषों के लिए, इस खूबसूरत वचन के लिए, आपने संभाल के रखा उसके लिए, आप पूरा करते हैं उसके लिए। होने पाए यीशु मसीह के नाम में ये साल इनके जीवनों के लिए उन्नति का साल होने पाए। परमेश्वर, तकलीफ इनके जीवन से दूर हो जाए, बीमार चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और जिनके जीवन में कठिनाइयां थी वो सब यीशु मसीह के नाम में आशीष से पाले। परमेश्वर, आपके स्वर्गीय खत्ते खोले इनके जीवन के लिए, इनके हाथ बांटने वाले हाथ ठहरे, कमी घटियों के नहीं। परमेश्वर, ये महिमा करने वाले हो सके, कि हर एक गवाही देने वाला हो सके, हर एक बोलने पाए कि हाँ, मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है, उसने मेरे जीवन के लिए ये किया, उसने मेरे जीवन के लिए वो किया है। मेरा परमेश्वर मेरे संग रहता, उसे प्रेम करता और मेरे जीवन के लिए सब कुछ देता। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। फिर एक बार इन सब लोग देखने सुनने वालों को आपके अधिकार में सौंपो, इनके जीवन से उत्तम आशीषें ये पाए और आपके जिंदा गवाह बन के ठहरने पाए पिता। आज के बाद से ये सच में आपकी महिमा, आपके लगाए हुए पौधे और सबके सब धर्मी कहना। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपके अधिकार में सौंपते हर एक बातों को आदर, महिमा और अधिकार आपको देते पिता। और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हुए सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस समय बहुत सारे लोग बहुत आनंद मना रहे होंगे, क्योंकि आज उनको सवालों के जवाब भी मिले हैं, परमेश्वर की उपस्थिति भी मिली है, और इस वचनों के द्वारा उनके जीवन में एक नई आशीष आई है। आमीन, हालेलुया। तो इसके बाद हम नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपके संग रहे और आप यीशु मसीह के नाम में बहुत आशीष करें। जय मसीह।